सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। मनमोहन की मनमोहिनी दीदी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। ओम शांति। आज हम वर्तमान समय की बात कर रही हूँ, यज्ञ के आदि की बात नहीं। वर्तमान समय आज किसी से भी बोलो बैठ के योग करते हैं तो बहुत जल्दी योग लग जाता है, पता ही नहीं चलता कब हम बाबा के पास पहुँच गए और बाबा की याद में। लेकिन कर्म करते हुए योग नहीं लगता है, बुद्धि इधर उधर चली जाती है। ये कंप्लेन मेजॉरिटी को होता है। लेकिन दीदी के जीवन में हमने देखा, आदिकाल तो नहीं देखा, सेवा का काल तो दीदी का देखा है। दीदी के जीवन में देखा, जिस समय कर्म कर रहे हैं तो भी वो बाबा की याद में खोई हुई रहती थी। किसी को जवाब भी देना होता था, किसी को सिखाना भी होता था, तो भी नैनों से खुद करती थी। और जैसे जिसकी तरफ उसकी दृष्टि जाती थी ना, देखती थी कि ये नहीं कर पा रही है, ये नहीं करना चाहती है, तो कभी उसको नहीं कहती थी कि तुम करना नहीं चाह रही, देखो बाबा ऐसे करता है ना, कितना इजी हो जाता है, तुम भी करो। तो दीदी का जीवन योगी और कर्मयोगी जीवन का बैलेंस था। जब योग में बैठ के योग लगाना है तो कभी कंप्लेन नहीं, मेरा योग नहीं लगता। दीदी रहती ही बाबा के पास में थी, उसको तो बाबा के सिवाय और कुछ दुनिया में दिखाई नहीं देता था। और दीदी जो कर्म करती थी ना, वो कर्म भी कभी बिना योग के दीदी ने नहीं किया। कर्म में किसका यज्ञ है, कौन चला रहा है, इसको करने से भाग्य तो मुझे ही मिलेगा। ये जो फिलॉसफी थी, कर्म की फिलॉसफी, वो दीदी को याद रहती थी। इसलिए दीदी कहती थी कि योग उनका नहीं लगता जिनका यज्ञ सेवा से प्यार नहीं होता। और यज्ञ सेवा से किनका प्यार नहीं होता, जिनका यज्ञ पिता से प्यार नहीं होता। तो इसके लिए बाबा और बाबा के यज्ञ से जितना हम प्यार करेंगे उतना ही हम योगी भी सहज बन जाएंगे। माने जब चाहे जिस समय चाहे हम बाबा की याद में स्थिर हो जाएंगे, और जहाँ चाहे जितनी देर के लिए। और कर्म करते हुए बाबा का यज्ञ है, बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है, बाबा भाग्य दे रहा है, बाबा चला रहा है। कल्प पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, फिर भी होगा। कल्प कल्प मुझे ही ये भाग्य मिला है। इस प्रकार की विभिन्न स्मृतियाँ सभी को करा करके, और बीच बीच में दीदी मौन के प्रोग्राम भी रखाती थी। चलो भाई, तुम्हारी सेवा ऐसी है कि तुम सारा दिन मौन नहीं रख सकते हो, तो अपने घंटे फिक्स कर लो, इतने से इतने बजे तक मैं मौन रख सकती हूँ। जैसे अभी हमारे को मधुबन समझाने की सेवा थी, शांति स्तंभ समझाते थे, स्त्री और समझाते थे, बाबा का कमरा। तो कभी भी कोई आ जाता था, लेकिन सबको मालूम था कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय 2 से 4 बंद रहता है, तो हम उस टाइम पर मौन रख लेते थे।
हमारी जो कुछ भी कारोबार, माना जैसे क्लास के समय भी तो विजिटर्स आ जाते थे ना, कोई समय ऐसे लोग भी आ जाते थे, तो दीदी हमेशा कहती थी अपनी दिनचर्या को देख करके अपनी स्थिति को बनाने का भी प्लान बनाओ, खाली सेवा को नहीं देखो कि खाली योग को नहीं देखो। तो दीदी के अंदर योगी और कर्मयोगी दोनों का बैलेंस था। वैसा ही अगर हम बनेंगे तो हम भी शक्तिशाली अंतमते सुगते हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। त्याग, तपस्या और सादगी की प्रतिमूर्त दीदी जी का जीवन एक स्वच्छ दर्पण के न्याय था। दीदी जी रूहानियत और अलौकिकता की एक पवित्र छाप लिए हुए थे। दीदी एक बहुत बड़े धनाढ्य परिवार से बिलोंग करती थी। बॉम्बे में जो जैस लोग हॉस्पिटल है वो दीदी के परिवार की देन है। दीदी एक कुशल प्रशासिका थी। दीदी में दूरंदेशी और श्रूड बुद्धि थी। वो हर कार्य बहुत नियम अनुसार, समय अनुसार एक्यूरेट करती थी। उनके अंदर निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति भी बहुत बहुत पाई जाती थी। जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता उसको अच्छी तरह से वो परखती थी और फिर उनके संस्कारों को देखकर उनको यथा उचित कार्य भी देती थी। दीदी जी से मेरी मुलाकात अमृतसर में 1959 में हुई। दीदी जी को बाबा ने एक विशेष कार्य अर्थ अमृतसर में भेजा था। तो जब दीदी को मैंने पहली बार देखा तो दीदी जी का तपस्वी और योगी जीवन और एक अलौकिक आभा को लिए हुए था। उनकी पवित्र छाप मेरे पर ऐसी पड़ी जो आज भी उन पलों को मैं याद करती हूँ। और दीदी ने जैसे ही मेरे को देखा तो कहा जाता है तुझको मेरी तलाश है, मुझको तेरी तलाश है। तो ऐसा ही हुआ कि जब दीदी ने मेरे को देखा तो वो बहुत प्यार से, बहुत मातृ स्नेह से मुझे मिली और बहुत पुचकार करते हुए कहती, शुक्ला अब तेरे सहन करने के दिन ख़त्म हो गए, तुम्हारे लिए बाबा कुछ विशेष सोच रहा है। तुम अपने आप को सशक्त करो और अपनी मनोस्थिति को इतना उज्जवल बना लो जो हर कार्य में, हर मोड़ में तुम एक उदाहरण मूर्त बन जाओ। और उसके साथ साथ बहुत प्यार से बोलती है, नारी ही शक्ति है, नारी ही दुर्गा है। ये फर्स्ट मुलाकात में दीदी ने अपनी पवित्र छाप मेरे ऊपर ऐसी अंकित की जो आज भी मैं याद करती हूँ। दीदी के अंदर एक अच्छे लीडर के बहुत गुण विद्यमान थे। दीदी का यज्ञ की दिनचर्या के ऊपर भी बहुत बहुत ध्यान रहता था और यज्ञ वत्सों को ज्ञान, योग और सेवा के ऊपर हर तरह से वो उनको निपुण बनाने के लिए हर प्रयास करती थी। दीदी जी का अपने ऊपर भी बहुत ध्यान था। वो ज्ञान मुरली नित्य रोज़ क्लास के अंदर जाकर सुना करती। बाबा से बहुत प्यार से वो ज्ञान वाणी सुनती और उसके साथ साथ डायरी के अंदर वो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी नोट करती और उन पॉइंट्स में फिर कुछ प्रश्न भी बना लेती। और फिर क्या करती, जब कभी भी हम लोग आपस में मिलते तो वो दीदी हम लोगों से कुछ ना कुछ प्रश्न करती और फिर हम लोग भी कोशिश करते दीदी को उत्तर देने का, परंतु दीदी वही उत्तर चाहती जो वाणी के अंदर उत्तर होता। तो हम लोग उस पर फिर सोचने लगते तो दीदी हंसते हंसते कहती,
चलो आज हम बैडमिंटन खेल खेलते हैं, देखते हैं कौन पास होता है कौन फेल होता है। वो घड़ियाँ भी बहुत आनंददायक थी और बहुत अच्छा अनुभव होता था। इसी प्रकार मैंने देखा दीदी को अपनी स्वोन्नति का भी बहुत ध्यान रहता था और भाई बहनों की उन्नति का भी बहुत ध्यान रहता था। वो ये चाहती थी कि हर एक भाई बहन ईश्वरीय मर्यादा के अनुकूल हो, उनका उठना बैठना बोलना चलना व्यवहार बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। तो कई बार मैंने देखा कि कोई भाई बहन बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करते हुए निकलते, तो दीदी उनको बहुत मातृ स्नेह से बुला कर के कहती कि बाबा के अव्यक्त बाप दादा कैसे बोलता है, जरा बोल करके तो दिखाओ। तो वो भाई बहन सोच में पड़ जाते, परंतु मैंने देखा कि दीदी उस समय इतने प्यार और इतनी स्नेह भरी दृष्टि देकर के बोलती कि आपको आज अव्यक्त बाप दादा कैसे बोलता है बोल करके दिखाना ही होगा। तो जब वो भाई बहन आहिस्ता आहिस्ता बाबा के आवाज़ की तरह अपनी आवाज़ बनाकर बोलते, अब जब तक उनको नहीं आता तो वो खुद भी दीदी स्वयं बोल करके दिखाते कि बता ऐसे अव्यक्त बाप दादा बोलता है। तो मैंने देखा दीदी का ध्यान आंतरिक स्थिति हमारी कैसी श्रेष्ठ और महान बने, जो हमारा लक्ष्य है उसके अनुसार जीवन कैसे हो। एक बार दीदी विदेश यात्रा में गई, तो विदेश में जाने के बाद उन्होंने जानकी दादी जी के साथ कई स्थानों पर गई, टूर किया। और उन्होंने क्या देखा, विदेश के अंदर भाई बहनों के घर भी बहुत छोटे छोटे होते थे। उनके लिए अपने लिए रहने के लिए कमरा हो या ना हो, परंतु बाबा के लिए उन्होंने एक कमरा ज़रूर बनाया हुआ होता, जिसको देखकर दीदी बहुत प्रभावित हो गई और एक शुद्ध संकल्प उन्होंने अपने अंदर दृढ़ कर लिया कि मुझे भी ऐसा ही करना है। तो जब वो इंडिया के अंदर आए तो आते ही एक लहर फैला दी कि घर घर के अंदर बाबा का कमरा होना चाहिए। वो घर वो सेंटर नहीं है जहाँ बाबा का कमरा नहीं है। तो इस पटेल नगर में मैं उस समय इस पटेल नगर में रहा करती थी। हमारा इस पटेल नगर का सेंटर बहुत अच्छा था पर छोटा था। तो क्लासरूम तो अच्छा था ही, पर वो एल शेप में बना हुआ था। तो दीदी का हम लोगों से बहुत प्यार था, तो हमारे को प्यार भी कहती है, शुक्ला तुम जो एल शेप में बना हुआ एक साइड है वहाँ बाबा का कमरा बनाओ। तो मैंने दीदी जी की प्रेरणा को लेकर, उनकी प्रेरणा के अनुसार मैंने वो बाबा का छोटा कमरा बना दिया। बाबा का कमरा बहुत अच्छा बन गया और मैंने दीदी को ही बुलाया। दीदी बहुत खुश हुई और दीदी ने ही उस कमरे का उद्घाटन किया और फिर सबको बहुत खुशी से कहने लगी कि सेंटर तभी ही आगे बढ़ सकता है, सेवाएं तभी ही आगे बढ़ सकती है जिस घर में बाबा का कमरा होना जरूरी है। इसी प्रकार मैंने देखा दीदी जी के अंदर स्वयं को भी अग्रणी रखने का बहुत शौक था। वो समझती थी कि मैं यज्ञ के अंदर हर कार्य में आगे आकर के कार्य करूं। तो वो इस बात को सामने रखकर बहुत अनुशासन में रहकर और बहुत नियम के अनुसार अपने आप को भी बांधती और उनको भी नियम अनुसार चलना सिखाती। तो एक बात जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की कि वो ये कह रही थी कि दादियाँ या यज्ञवत्स और सब सवेरे अमृत वेले टाइम पर क्लास में पहुंच जाते हैं, परंतु मेरा कुछ शारीरिक कारण होने के कारण मुझे अमृत वेले योग में पहुंचने में थोड़ी देरी हो जाती है। तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने देखा कि उन्होंने अपने पुरुषार्थ में इतनी तीव्रता लाई और दृढ़ इच्छा शक्ति को इतना प्रबल किया और कुछ ही दिनों ने अपने अंदर
इतना परिवर्तन लाया, जो वो अमृत वेले यज्ञ वत्सों के पहुंचने से पहले ही क्लास में पहुंच जाती थी और अपने आप को वो बहुत खुशनुमा अनुभव करती थी। इसी प्रकार और भी दीदी के अंदर मैंने बहुत सारी बातें देखी। मैंने ये भी देखा कि दीदी हमेशा ये पुरुषार्थ करती थी कि जो बाबा के संकल्प है, जो बाबा के विचार है, वो मेरे संकल्प, मेरे विचारों में समानता होनी चाहिए। समझो आज जो बाबा को संकल्प चला, मैं दूर भी बैठी हुई हूँ, कल वो संकल्प, वही संकल्प उसी दिन मेरे पास भी आना चाहिए और मेरे को भी जो बाबा चाहता है उसके अनुकूल चलना चाहिए। इतना दीदी का अटेंशन इस बात पर रहता था। इससे सिद्ध होता है कि योगी योग में बहुत, योग में मगन, योग के अंदर लगन में मगन और प्रेम, सच्चे प्रेम की धारा उसमें प्रवाहित रहती थी और सच्ची गोपिका के लक्षण उनके अंदर पाए जाते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि दीदी में बहुत गहराइयों में जाने का, गहराइयों में हम सबको ले जाने का भी बहुत लक्ष्य रहता था। मुझे याद आता है कि जब उनके सामने योग बच्चियाँ हुआ करती थी, तो योग बट्टियाँ, हम बहनों की योग बट्टियाँ होती थी, तो वो उस योग बट्टियों के अंदर इतना अटेंशन रखती थी कि ये जो आज बाबा कहता है, तुम्हें सर्व संबंधों में बाबा को पिरो करके सर्व संबंधों का रसा स्वादन बाबा से लेना है। दीदी उस समय रिकॉर्डिंग के द्वारा या इस तरह का वातावरण क्रिएट कर देती थी, जब तक हम बहनें बाबा के प्यार में लवलीन अवस्था में ना पहुंच जाए, तब तक दीदी वैसा ही वातावरण क्रिएट करके रखती थी। जो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि दीदी के टाइम यज्ञ के अंदर बहुत संगठन, बहुत पढ़ाई के ऊपर अटेंशन, बहुत अपना जो दिव्य लक्ष्य लेकर के हम चले हैं, उस लक्ष्य के अनुसार अपनी विचारधारा को बनाना, ये सदा रहता था और दीदी इस प्रकार से हम सबको चलाने की कोशिश करती थी। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा।
स्टेज पे आए, परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो तो एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो।
शांति। मैं इस साकारी संगम युगी सृष्टि पर परमात्मा की श्रेष्ठ रचना प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा, पवित्र आत्मा, महान आत्मा, पवित्रता और शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। इस सृष्टि चक्र में मेरा स्थान ऊटी चोटी पर है। मैं सर्वोत्तम ब्राह्मण आत्मा, कलियुगी देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के वैभव, देह की दुनिया से अनासक्त हूँ। भ्रुकुटी की आसन पर विराजमान हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं आत्मा धीरे धीरे देह के बंधनों से न्यारी होती जा रही हूँ। इस व्यक्त दुनिया के व्यक्त रिश्तों से मुक्त होकर परधर्म, प्रकृति के धर्म से मुक्त होकर अपने मन बुद्धि को समेट कर दृढ़ता की बेड़ी बांध उमंग उत्साह पंखों से मैं उड़ रही हूँ। मैं फरिश्ता, होली हंस, अपने वतन के तरफ उड़ती जा रही हूँ। जहाँ चारों ओर चांदनी का प्रकाश फैल रही है। फरिश्तों की महफिल में
मैं आत्मा अपना सूक्ष्म आकारी चमकीली रूप धारण करके मैं स्वयं को लाइट के कबर में देख रही हूँ। मैं चारों ओर दिव्य आभा फैल रही है। कितनी दिव्य और अलौकिक स्वरूप है। कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई दबाव नहीं। शांति की प्रकंपन फैल रही है। वतन में बाप दादा मेरा आह्वान कर रहे हैं। मैं स्वयं को बाप दादा के सम्मुख देख रही हूँ। बाप दादा चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रही है। मैं अव्यक्त परिस्था की स्थिति में स्थित और अव्यक्त मिलन मना रही हूँ। बाप दादा से मैं असीम प्यार का दृष्टि अनुभव कर रही हूँ। मैं कितना सौभाग्यशाली आत्मा जो परमात्मा प्यार का पात्र बना दिया। कितने प्यारे बाप दादा मुझे निहार रहे हैं। और अपना वरदानी हाथ सिर पर फिरा रहे हैं। बाबा की दृष्टि नैनों से निहार कर रहे हैं। यह रूहानी अलौकिक प्यार निकल कर बाप दादा के बाहों में समा जा रहे हैं। और प्यार के सागर बाप दादा
सर्व खजानों की अनुभूति कर रहे हैं। बाबा के साथ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से, खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। प्यासा था दिल का ये आंगन, थे प्रभु मिलन को तरसे बरसे हो बन के सावन। सभी टला है, हाँ, हंसों का दल चला है, हमें काफिला मिला है, सिकवा न कुछ गिला है, संकट सभी टला है। अब तो भला भला है प्रभु आपकी कृपा से। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया। जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से। दिया ज्ञान का जला है प्रभु आपकी कृपा से। अब हम पे सिलसिला है प्रभु आपकी कृपा से। अब तो भला भला है प्रभु
कृपा से। यह परिस्थिति कितनी न्यारी और प्यारी स्थिति। इसी लगन में मगन मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा से इतनी शांति और शक्ति की प्रकंपन मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं लाइट हाउस बनूं। शांति और शक्ति की किरणें विश्व में व्यापित कर रही है। मैं परिस्थिति आत्मा हूँ। मीठे बाबा, मैं आपकी छत्र छाया में हूँ। मैं आप समान संपन्न और संपूर्ण बन के दिखाऊंगी। बाप दादा, के मस्तक पर प्रकाश की शक्ति फैल रही है। बाप दादा से मुझे भरपूरता का अनुभव हो रहा है। सर्वशक्तिमान से सर्वगुणों से मेरी झोली भर रही हूँ। और सर्व शक्तियों से संपन्न बन रही हूँ। और सर्व खजानों से भरपूर मैं आत्मा बाप दादा के समान संपूर्णता का अनुभव कर रही हूँ। मैं कितना पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। श्रेष्ठ भाग्य के कलम से अपना भाग्य बना रहा हूँ। बाप दादा की दृष्टि से मुझ आत्मा को संपूर्ण और संपन्न बनकर जाना है।
पवित्रता के प्रकंपनों को चारों ओर फैला रही हूँ। पवित्रता के सागर बाप दादा के साथ मैं आत्मा पावन बन रही हूँ। इतनी अलौकिक अनुभव हो रहा है। स्वयं को बाबा के सानिध्य में अनुभव कर रही हूँ। बाबा, आप मेरे माता पिता, टीचर और गुरु हो। आपसे ही मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिल रही है। आपकी श्रीमत पर मैं सदा पवित्र रहूंगी। मीठे बाबा, आपने मुझे सफलता का तिलक लगाया। मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है विजय पाना। मीठे बाबा, मेरे बाबा, आपने मुझे अत्यंत शक्तिशाली बनाया। प्यार दिया, शक्ति की एहसास किया। और मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। और मैं बाबा जब तक इस शरीर में हूँ, आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आत्मा धीरे धीरे इस 5 तत्व की दुनिया में अपने मन बुद्धि से 5 तत्वों के शरीर में प्रकृति के बीच में विराजमान हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे
बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। वरदानों का बेहद खजाना है मिला। एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। वरदानों का बेहद खजाना है मिला। एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। ये महफिल गुलशन तुम्हीं से है खिला। कहे दिल का चलता चले सिलसिला। खुशियों का जहां आबाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। ओम शांति। समान है विस्तार को सार में समाने वाली मास्टर बीज रूप आत्मा।